नमस्कार भक्तों, आज हम चैत्र मास की अमावस्या की व्रत कथा सुनेंगे, जो कि अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी मानी गई है। इस दिन पितरों की शांति, सुख, समृद्धि और समस्त कष्टों के निवारण के लिए व्रत और कथा का विशेष महत्व होता है। कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता और अत्यंत सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली थी। दोनों का जीवन बहुत ही सादगी से बीत रहा था, किंतु एक दुख उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण दंपति ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक व्रत, पूजा और दान दिए, लेकिन उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे वे निराश होने लगे। एक दिन ब्राह्मण जंगल की ओर गया और जहाँ उसे एक तपस्वी महात्मा मिले। ब्राह्मण ने विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। महात्मा ने ध्यान लगाकर कुछ समय बाद कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पितृ तुमसे क्लेष्ट हैं। तुमने कभी विधिपूर्वक उनका श्राद्ध तथा तर्पण नहीं किया, इसलिए वे तुम्हें संतान सुख नहीं दे रहे हैं। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, मैं क्या करूं जिससे मेरे पितृ प्रसन्न हो जाएं? महात्मा बोले, चैत्र मास की अमावस्या का व्रत करो। उस दिन विधिपूर्वक स्नान, तर्पण, दान और पितरों का स्मरण करो। इससे तुम्हारे पितृ संतुष्ट होंगे और संतान सुख प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने घर आकर अपनी पत्नी को यह सब बताया। दोनों ने निश्चय किया कि वे पूरी श्रद्धा और विधि विधान से चैत्र अमावस्या का व्रत करेंगे। समय बीता और चैत्र मास की अमावस्या आ गई। उस दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, गंगा स्नान के समान पवित्र जल से स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उन्होंने भगवान विष्णु और पितरों का स्मरण किया। इसके बाद उन्होंने विधि पूर्वक पितरों का तर्पण किया, जल, तिल और कुशा अर्पित किया। ब्राह्मण ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने पूर्वजों को याद किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। उसकी पत्नी ने भी श्रद्धा से पितरों के लिए दीप जलाया और भोजन का भोग लगाया। इसके पश्चात दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा दी। उन्होंने गरीबों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। पूरा दिन उन्होंने व्रत रखा और भगवान का ध्यान करते रहे। उस रात ब्राह्मण को स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके पितृ प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। वे बोले, हे पुत्र, आज तुमने हमें तृप्त किया है। हम तुमसे बहुत खुश हैं। अब तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे और तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। सुबह उठकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को यह स्वप्न बताया। दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान का धन्यवाद किए। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उसे एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से भर गया। ब्राह्मण ने समझ लिया कि यह सब चैत्र अमावस्या के व्रत और पितरों की कृपा का फल है। उस दिन से ब्राह्मण ने हर दंपति को चैत्र अमावस्या का व्रत करने का और दूसरों को भी इसका महत्व समझाने का वचन लिया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक राजा था जो बहुत न्यायप्रिय और दानी था, लेकिन उसे भी कोई संतान नहीं थी और न ही उसे संतान का सुख प्राप्त था। राजा ने कई यज्ञ पूजा करवाई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन एक ऋषि ने उसे बताया कि उसके पूर्वजों की आत्माएं अशांत हैं। ऋषि ने राजा को चैत्र अमावस्या का व्रत करने का निर्देश दिया। राजा ने पूरे विधि विधान से व्रत किया, पितरों का श्रद्धा और दर्पण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और गरीबों को दान दिया। कुछ ही समय बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका राज्य से भर गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पितरों का सम्मान करना चाहिए और समय समय पर उनका तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। इस अमावस्या का व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस व्रत को करने से दोष दूर होता है, घर में सुख शांति आती है, धन्य धान्य की वृद्धि होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही यह व्रत जीवन के सभी कष्टों को दूर करने वाला माना गया है। इस प्रकार जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ चैत्र मास की अमावस्या का व्रत करता है, उसे इस कथा को दूसरों को सुनाता है, स्वयं सुनता है, उसे पितरों को आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके जीवन में शांति और समृद्धि आती है। आज की चैत्री अमावस्या के इसी तरह की पावन और धार्मिक कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख के